जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न की लाइफ कैसी रहेगी 20 अक्टूबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 20 अक्टूबर के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। वेरी गुड। ओके, तो ये कार्ड था सन का, ये है लवर्स का एंड ये है जजमेंट का। ठीक है, ओके। बॉटम की एनर्जी आ गई है क्वीन ऑफ वैंड की। तो भाई आप क्वीन ऑफ वैंड हैं, आप काफ़ी ज़्यादा पावर में हैं। आपके पार्टनर ने आपके साथ इनजस्टिस किया, आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया हो सकता है। ओके, आपको प्रायोरिटी नहीं दी एंड अब आप लोग प्राउड में हैं, आप लोग ईगो में हैं। आप लोग जैसे अपनी अथॉरिटी चाहते हैं, अपनी पावर चाहते हैं, अपने आप को पावरफुल शो करना चाहते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि में तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड सबसे स्ट्रांग है मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर है आपके लिए 1, 1, 8, 2, 18, 6, 20 एंड 19 एंड 9। तो 19 9 या 9 19 आपको दिख सकता है, 11 11 भी आपको दिख सकता है। ओके, और क्या है यहाँ पर, 69 भी आपको दिख सकता है, 20 एंड ये था 6, 20 एंड ये 19, ये 3 नंबर हैं। चलिए, तो यहाँ पे एस ऑफ कप की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपसे अनकंडीशनल लव कर रहे हैं। हम्म तो देखिए यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए कोई मैसेज या कॉल आ सकता है आपके पार्टनर का, जिसमें आपके पार्टनर अपने ट्रू लव का इजहार कर सकते हैं आपके लिए। ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर स्ट्रेंथ आ चुकी है। 112 की एनर्जी है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। या तो आप क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, आपका कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि आपकी क्या डिज़ायर है, आप क्या चाहते हैं। इस वजह से आपके पार्टनर रिस्क लेने को तैयार हो गए हैं, या फिर यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर का कोई हिडन एजेंडा हो सकता है। यहाँ पर 189 हर्मिट की एनर्जी है। आपके पार्टनर ने काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन किया है। 8 to 10 1 की एनर्जी मजिशियन की एनर्जी है। मजिशियन की एनर्जी आ रही है भाई। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर, व्हील ऑफ फॉर्चून भी है। व्हील ऑफ फॉर्चून से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का कोई साइकिल कंप्लीट हो गया है, इनको लेसन मिल चुका है। इन्होंने जो भी आपके साथ किया था उस गलती का रियलाइजेशन इनको हो चुका है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर अब आपको मतलब बिल्कुल सच्चा खरा प्यार देने को तैयार हैं एंड आपको कमिटमेंट भी देने को तैयार हैं। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपने बिल्कुल ठान लिया कि होगा तो सब कुछ आप ही के अकॉर्डिंग। एंड इस वजह से आपके पार्टनर के अंदर जैसे आपने अपने पार्टनर को टेम कर लिया। टेम करने का मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी ज़्यादा मतलब मजिशियन वाली एनर्जी में हो सकते हैं, काफ़ी चतुर चालाक हो सकते हैं, लेकिन आप हाई प्रीस्टस हैं। ओके, यहाँ पे हाई प्रीस्टस एंड मजिशियन की एनर्जी है। मतलब क्या है कि आपके पार्टनर अपने आप को बहुत ज़्यादा 30 मार्क खां समझ रहे थे, लेकिन आपको पता है कि ऐसे लोगों को कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे टेम किया जाता है, कैसे अपनी शर्तें मनवाई जाती हैं। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका वक्त भी आपके फेवर में हो सकता है एंड आपके पार्टनर का जो टाइम है वो उनके फेवर में नहीं था। इस वजह से आपकी विक्ट्री दिखाई पड़ रही है एंड आपके पार्टनर को डिफीट मिली है। ओके, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे ग्रोथ आ रही है आपकी लाइफ में एंड आप लोगों ने कोई दूसरा रास्ता चूज किया हो सकता है। हम्म 1 2 3 एम्प्रेस की एनर्जी है। मे भी पहले आप कहीं जॉब करते थे, लेकिन फिर आपने डिसाइड किया कि अब आप जो हैं कोई बिजनेस करेंगे।
आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, आप सीईओ हो सकते हैं, आप बॉस हो सकते हैं, आप लीडिंग पोजीशन पे हो सकते हैं। यस, अब आप अपनी इंट्यूशन को सुन के आगे बढ़ रहे हैं। 2 18 20 जजमेंट की एनर्जी आ गई है। तो भाई यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है। ऐसा दिख रहा है कि अगर आप पहले कोई जॉब वगैरह करते थे तो वहाँ भी आपकी बड़ी फाइट हुई है, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत हेडेक हुआ है आपको, जिस वजह से आपने उस जॉब को छोड़ के अपना कुछ करने का डिसीजन लिया है, क्योंकि अब आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर 18 to 21 टेबल टर्न करना चाहते हैं, मतलब कि अब आप लोग किच किच से बाहर निकलना चाहते हैं। ओके, मतलब कि वर्ल्ड वाइड या तो फेमस होना चाहते हैं आप, अपने आप को प्रायोरिटी, जैसे कि अगर आप जॉब करते हैं तो आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं, वो ग्रो कर रहा है, आपकी तो सैलरी उतनी ही है ना, लेकिन जब आप अपने लिए काम करते हैं, अपना बिजनेस होता है, तो आपका नेम फेम बढ़ता है। तो मुझे वो वाली कंडीशन दिख रही है एंड डिवाइन आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं। सन की एनर्जी है भाई, बहुत अच्छी न्यूज़ यहाँ पे आ रही है, कार्ड बहुत ही अच्छा है कि आपके लिए गुड न्यूज़ आ रही हैं, आपकी लाइफ में बेटरमेंट आ रहा है। यहाँ पे देखिए मून की एनर्जी थी, लेकिन ये सन की एनर्जी है। क्यों ऐसा है? क्योंकि आपने अपने दिल की सुनी, आपने अपनी इंट्यूशन की सुनी, जिसकी वजह से अब वो सारी चीज़ें आपके फेवर में आ गई हैं। देखिए, एक गलत डिसीजन होता है जो लाइफ को ख़राब कर डालता है, एंड एक सही डिसीजन होता है जो लाइफ में चार चांद लगा देता है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपने बिल्कुल परफेक्ट डिसीजन लिया है, जिसकी वजह से अब मुझे दिख रहा है कि चीज़ें आपके फेवर में आते हुए दिखाई पड़ रही हैं। 19 and 18 37 10 की एनर्जी है। किस्मत अब आपका साथ देते हुए दिखाई पड़ रही है। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में आपके पार्टनर तो काफ़ी दुखी हैं। 9 1 10, मैंने बताया ना कि इनका टाइम इनके फेवर में नहीं है, एंड ये अनकंडीशनल लव के लिए जैसे आंसू बहा रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपने इनको अनकंडीशनल लव दिया था, आपने इनसे बहुत प्यार किया था, लेकिन इन्होंने उस चीज़ को वैल्यू नहीं किया। अब क्या है? 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी, आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है जैसे आप ही इनके ट्विन फ्लेम हैं। 9 6 15 डेविल की एनर्जी है। डेविल का मतलब ये है कि आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो गया है कि जैसे ये किसी गलत रास्ते पे चले गए थे, गलत पर्सन के चक्कर में पड़ गए थे, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी थी। अब थर्ड पार्टी पैसा भी हो सकती है, थर्ड पार्टी कोई पर्सन भी हो सकती है। तो जिसको भी प्रायोरिटी दी थी, कुल मिला के अब इनको लग रहा है कि भाई गलती हो गई। ओके, वो डेविल थी, थर्ड पार्टी डेविल निकली। ओके, 9 6 15 9 1 10 मजिशियन। आपके पार्टनर ने जो भी चतुराई चालाकी आपको दिखाई है, उसको लेके इनको काफ़ी रिग्रेट है, एंड इनको रियलाइज़ हो चुका है कि ये खुद डेविल बन गए थे। जैसे इनका शैडो साइड इनके सामने आ गया है। इनको पता चल गया है कि ये उतने भी नेक बंदे नहीं है, उतने भी गुड बॉय नहीं है, जितना ये बनने का दिखावा कर रहे थे। ओके, ये सन की एनर्जी है। तो या तो इनको अपनी सच्चाई समझ में आ गई है, या तो इनको थर्ड पार्टी की सच्चाई समझ में आ गई है, एंड उसके बाद से आपके पार्टनर आपको लेके पॉजिटिव हो गए हैं बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़कर आपको कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं। ये कौन सा कार्ड है? जजमेंट, क्योंकि जजमेंट पास हो चुका है। तो भाई एक जजमेंट आपके लिए पास हुआ था, एक आपके पार्टनर के लिए पास हो चुका है। मतलब ये कि यहाँ पे 20 की एनर्जी है, मतलब डिवाइन ने जैसे डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। 9 6 15 15 एंड 20 कितना हुआ? 35, मतलब 8 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी। तो वही चीज़ आ गई फिर से, जो चीज़ें ऊपर आई थी वही नीचे आ रही हैं। मतलब इसका कंफर्मेशन भी हो गया कि मतलब अब आपके पार्टनर के अंदर स्ट्रेंथ आ चुकी है। अब आपके पार्टनर भी अपनी इंट्यूशन को सुन करके आपके पास आना चाहते हैं। 20 एंड 18 38 11 11, मतलब आप लोग रिफ्लेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। रनर चेजर वाली सिचुएशन हो सकती है, जैसे आगे आगे आप चल रहे हैं, पीछे पीछे आपके पार्टनर चल रहे हैं। तो यहाँ पर 28 मतलब सॉरी 38 11 की एनर्जी, 11 8 19 सन की एनर्जी। इनको समझ में आ चुका है कि आप ही के पास इनकी खैरियत है। आपके पास जब तक ये हैं तो आप इनको समझेंगे, आपके साथ ये बहुत सुकून से रह सकते हैं। मतलब जैसे कहा जाता है कि ये खुद शिकार होने के लिए खुशी खुशी आपके पास आने को तैयार हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनका शिकार कर लेंगे, लेकिन बस वही चीज़ है कि इनको पता है ये घायल हो चुके हैं, जैसे ये आपके सामने सरेंडर मोड पे आ गए हैं।
आप लोग वो वाला सॉन्ग सुन सकते हैं, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले मुझे। वो वाला सॉन्ग मतलब इसी टाइटल सॉन्ग से आप लोग सर्च कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर टायर्ड हो चुके हैं। चालाकी चतुराई सब कुछ दिखाई है लेकिन वो कुछ काम नहीं आई है। एंड आपसे जो इंटेंस अट्रैक्शन इनको हुआ है वो प्यार इनको कभी किसी से मिल नहीं पाया है। ओके, चलिए इसी बात पर थोड़े से कार्ड निकाल लेते हैं। यूनिवर्स थोड़ी सी फीलिंग बताइए। इनसेपरेबल अवर लव इज़ ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। तो चाहे कितनी भी डिस्टेंस है, आप लोगों के पार्टनर आपको हमेशा अपने करीब मानते हैं। ट्रांजिशन, आपके पार्टनर का टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है। एंड आपके पार्टनर अब पहले से कहीं ज़्यादा मैच्योर हो रहे हैं। इनको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। द क्रिएटर, क्रिएटर का मतलब यह है कि आपके पार्टनर का जो सोलर प्लेक्सस चक्र है, शायद स्वादिष्ठान चक्र है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हिंदी में नहीं मैंने लर्न किए थे। तो ये स्वादिष्ठान चक्र हो सकता है, जो आपका स्टमक वाला एरिया होता है। मे भी आपके पार्टनर का स्टमक इशू रहते हैं, इनकी हेल्थ नहीं ठीक रहती है। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कॉन्फिडेंस इशू भी हो सकते हैं इनको, अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन। तो अब इनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है क्योंकि ये आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। तो जितना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा उतना ही ज़्यादा आपके पार्टनर का बढ़ेगा, क्योंकि आप लोग बिल्कुल एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ओके, जय माता दी।